बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग जो है अब माशी जंग में तब्दील हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर बम बरसाने के बाद एक दूसरे की माशी इनकता के हवाले से जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर जो तारीख के बदतरीन सैंक्शंस लगाने का जो दावा किया गया है उसके असरात सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि इसके असरात खित्ते के ऊपर भी पड़ रहे हैं और इसके असरात खुद अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका जो है इस वक्त कोशिश कर रहा किसी तरीके से ईरान के साथ मामला हल हो जाए और ईरान जो है दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए। और सबसे बड़ी बात जो है ईरान के हवाले से ट्रम्प जो चाह रहे हैं वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ किसी तरीके से खुले और आबनाए हुर्मुज़ में से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहाल हो जाए। एक तरफ ये दावा करते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में है और हमने तमाम जितने भी वहाँ पर माइंस ईरान की जानिब से बिछाए गए थे उन तमाम माइंस को हमने क्लियर कर दिया है और अब आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है और हमारे कंट्रोल में और हम जितने जहाज़ चाहते हैं वहाँ से गुजार देते हैं। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर जिस जगह पर ये माइंस बिछाए गए थे आप उधर से गुजार कर देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पर माइंस जो है वो आपने साफ भी किए हैं या माइंस इसी तरीके से पड़े। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ माइंस है उनका हवाला, उनका निशान, उनका मालूम जो है वो सिर्फ हमें मालूम है और इसके अलावा किसी को मालूम नहीं है। अगर इन माइंस को ख़त्म कर सकता है कोई मुल्क तो फिर ईरान ही है। ईरान के अलावा कोई मुल्क इन माइंस को ख़त्म नहीं कर सकता और आबनाए हुर्मुज़ में से हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी वेसल, तिजारती जहाज़, टैंकर नहीं गुजर सकते। अब सूरत ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी दौरा किया। उन्होंने बड़ा अहम किस्म का दौरा किया। मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ थे और इसमें तमाम जो चाहे सियासी हो चाहे फ़ौजी हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई और उसको उन्होंने बहुत ही मुस्बित पेशरफ भी करार दे दिया। ईरानियों की जानिब से भी ये कहा गया कि इसमें मुस्बित पेशरफ्त हुई है। अमेरिका किसी भी तरीके से चाहता ये है कि ये आबनाए हुर्मुज़ जो है वो किसी भी तरह खुली रहे और उसमें से तिजारत शुरू हो। अब आबनाए हुर्मुज़ कैसे खुले? आबनाए हुर्मुज़ के खोलने के हवाले से ईरानियों का एक ही मुतालिबा है और वो मुतालिबा ये है कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के ऊपर अमेरिका जो है वो अमल करे। अब जब अमेरिका इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर अमल दरामद का ऐलान करेगा, आबनाए हुर्मुज़ हर किस्म की तिजारत के लिए खुली है और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से जो SOPs हैं वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के शिक नंबर 5 के अंदर लिखे हुए हैं। और उसके हवाले से जो थोड़े से मामला पैदा हो गए थे ओमान के साथ, वो ओमान और ईरान दोनों ने मामला को हल कर लिए हैं। और इसके अलावा इसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए जो इकनॉमिक रजीम आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए ईरान के पार्लियामान ने बिल को मंजूर कर लिया है। तो अब ईरान के हवाले से कोई इबहम बाकी नहीं रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलना चाहिए और खोलने के लिए क्या तरीक़ेकार है, क्या SOPs है। अमेरिका चाह रहा किसी तरीके से ये खुल जाए। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद जो अहम तरीन दौरा हो रहा है वो कतर के वज़ीर-ए-आज़म का हो रहा है और कतर के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आज किसी वक्त जो है वो ईरान पहुंच रहे हैं और ईरान में ईरान के हुकाम के साथ वो मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसको रिज्यूम करने के हवाले से बात की जाएगी। क्योंकि इसके माशी जो मसाइल है खुद कतर को भी बेयर करने पड़ रहे हैं। कतर LNG का सबसे बड़ा जो है तिजारत करने वाला मुल्क है। इसके अलावा जो तेल की तिजारत है उसकी भी तकरीबन तमाम तर जो मॉनेटरी जो एग्जीक्यूशंस हैं वो कतर के ज़रिए हो रही होती है। तो इस वक्त कतर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ये जो इकनॉमिक ब्लॉकेट चाहे ईरान की गई हो या ईरान की जानिब से पूरी दुनिया की गई हो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के हवाले से, अब मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक है उनके अंदर भी तिजारत, जो तेल का तिजारत है और दीगर तिजारत है वो बिल्कुल बैठता जा रहा है। और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो ऑयल रिज़र्व्स हैं, इनके जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स हैं वो तारीख के बदतरीन सतह पर पहुंचे हुए हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि ये 30 से 40 दिनों की भी नहीं रहे उनकी जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं। तो ये सूरत हाल और वहाँ पर ऑयल की जो प्राइसेस है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं जो कि खुद अमेरिकन अवाम के लिए बेरेबल नहीं है। और ये जो मामलात हैं, ये जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर ऑयल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से ट्रम्प की मकबूलियत बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है। या अगर मैं ये कहूँ कि धड़ाम से गिर रही है तो बेजाना होगा, जिसकी वजह से ट्रम्प जो है वो इसके हाथ पांव फूले हुए हैं। आगे जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ईरानियों ने कहा है कि जब
तक ट्रम्प जो है उसको हम इस इक़्तिदार से बाहर न करें, हम ये जो जंग जो है वो जारी रखने के लिए तैयार हैं। चाहे 600 साल गुजरे, चाहे 20 सदियाँ गुजरे, चाहे 200 साल गुजरे, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। 20 साल गुजरे, कोई इशू नहीं है, हम अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने इस हवाले से तमाम तर स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इस हवाले से हमने अपनी तमाम तर जो हमारा इंतज़ार था वो इन्हीं दिनों के लिए था, हमारी तमाम कोशिशें इन्हीं दिनों के लिए थी। अब ये कोई अनहोनी नहीं हुई है ईरान के साथ। और ईरानी ये भी कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी पाबंदियाँ अमेरिका की जाने से ईरान के ऊपर लगाई गई है वो कोई नई पाबंदियां नहीं है। ये जो पाबंदियां 47 साल से ईरान के ऊपर लगाए जाते रहे हैं, उन्हीं पाबंदियों का तसलसल है, कोई नई पाबंदी नहीं है। अब जो कतर के वज़ीर-ए-आज़म जब ईरान जा रहे हैं तो वो भी ट्रम्प का ये पैगाम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प ने अपने इत्तेहादियों को कहा है कि बस ईरान सिर्फ ये जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको खोल दे, चाहे पैसे भी ले ले, बाद में ले ले, अभी फ़िलहाल खोल दे बस किसी तरीके से। मैं ये सारी जंग ख़त्म करूँगा, मैं अपने बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाऊँगा, ये कोई मसला नहीं है। ईरान के साथ मज़ीद में जंग न लड़ने का बाकायदा ऐलान करने के लिए तैयार हूँ। बस ईरान को इस बात पर कायल किया जाए कि ईरान जो है वो किसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। अब आप अंदाज़ा करें, जो मुल्क जो है ईरान में रजीम चेंज करने के लिए आया हुआ था, वो रजीम चेंज तो छोड़ दो, उसी रजीम के साथ उनको बैक करने के ऊपर आया हुआ है कि किसी तरीके से जो आबनाए हुर्मुज़ जो कि एक अरसे से सदियों से खुली हुई है और कोई इशू नहीं है, आराम से तिजारती जहाज़ जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं और कोई मसला नहीं है। और उसके अंदर होने वाले जो माहौलियाती मसाइल हैं, उसके इंतज़ामी मसाइल है, वो भी फ्री अवकाश क्लियर किए जा रहे हैं। इसके बावजूद आपने एक ऐसा हमला कर दिया, एक ऐसी गलती कर दी जिसके नतीजे में वो जो आबनाए हुर्मुज़ है, जिसमें दुनिया की जो लाइफ लाइन है वो चौक कर दी गई है, और चौक होने के बाद आप रो रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा। बहरहाल ईरानियों ने कहा कि भाई हम जो है वो आपके इकनॉमिक जो सैंक्शंस है उससे डरने वाले नहीं है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान को माशी तौर पर तनहा करने की जानिब जो इक़दाम है, मनसूबे हैं, वो मजाक के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी इत्तेहादी जो मुहिम है उसकी कामयाबी साबित करने के लिए बहरीन से रुजू कर रहा है। मतलब जैसे यूएई ने तो चले इसकी बात मान ली, बहरीन भी बात मान लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। बहरीन के साथ ईरान की कोई तिजारत नहीं है। बहरीन और ईरान एक राइवल है। बहरीन वो मुल्क है जो कि ईरान को तोड़कर, ईरान को काट कर बनाया गया एक मुल्क है। ईरानी तो उसको वैसे भी नाजायज़ मुल्क समझते हैं, तो उसके साथ उसकी कोई खास तिजारत नहीं है, उसको तो अपना इलाका समझते हैं और वो ये कहते भी हैं कि इस इलाके को दोबारा से हमारे पास आना चाहिए। तो आप अगर ये कहते हैं, ईरानी ये कह रहे हैं कि अगर आपने यूएई के साथ तिजारत बंद करा दी पाकिस्तान ईरान की, तो इससे ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूएई की जो तिजारत का एक बहुत बड़ा जो $30 अरब का जो वहाँ पर तिजारत हो रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँच रहा था वो यूएई को पहुँच रहा था। ईरान को इतना कोई फ़ायदा नहीं, वो फ़ायदा पहुँच रहा था लेकिन इतना कोई फ़ायदा नहीं था जितना यूएई को फ़ायदा पहुँच रहा था। अब यूएई जो है सियाहों से खाली हो गया है, इन्वेस्टर से खाली हो गया है और उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ नीचे जा रही है। और आपने उसमें ईरान के ख़िलाफ़ उसको भड़का के ये माशी जो पाबंदी, माशी जो सरगर्मियाँ ख़त्म करने का ये भी ऐलान करवा दिया। तो बेसिकली आपने यूएई को तबाही के दाने पर लाने का एक किरदार अदा किया है। उसमें ईरान को इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने अपनी इंडिजीनियस जो है जो तिजारत है उसको बढ़ा दिया है। इंडिजीनियस जो खुद कफ़ालत है उसके अंदर वो बहुत आगे चला गया। अब उसकी जो कार बनाने की, जो व्हीकल्स बनाने की जो कंपनियां हैं ईरान की, वो जो है उसका उनके जो सीईओ है उनका कहना है कि हमारी जो कार बनाने की जो 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 सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ गई है, क्योंकि हमने अपने अंदर खुद कफालत पैदा कर दी है। अब हम कारें बाहर से नहीं मंगाते, कारों से ले जाकर ये जो लोडर ट्रक हैं, जो 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 बड़े व्हीलर रोलर ट्रक्स होती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर जो कारोबारी जो सरगर्मियाँ होती, वो ट्रक्स तक हम खुद बना रहे हैं। तो हमें अमेरिकी पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी तरीके से अब रशिया और ईरान ने क्या काम किया, रशिया और ईरान ने बहरे कैस्पियन से अपनी तिजारत को मज़ीद बढ़ाने का प्लान किया है। अब रशिया और ईरान का जो कैस्पियन सी के अंदर जो उनकी एक्टिव लिंक है, वो इस पे कोई इस तरीके से हाथ नहीं मार सकते। चले आपने खलीज अरब के अंदर आपने अपनी सरगर्मी को तेज़ कर दी, वहाँ पर ब्लॉकेट कायम कर दी, खलीज फ़ार्स के अंदर अपनी जो ब्लॉकेट को फास्ट कर दी, इंडियन ओशन के अंदर आपने चले एम्बार्गो लगा दिया या तिजारती ब्लॉकेट लगा दिया।
लेकिन कैस्पियन के अंदर जो है वो मामला सिर्फ ईरान और रशिया के दरमियान है। कैस्पियन के अंदर एक जहाज़ के ऊपर यूक्रेन की जाने से हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान ने ये ऐलान किया था कि हम यूक्रेन की ईंट से ईंट भिजा देंगे, तो फिर यूक्रेन को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अब यूक्रेन तो साइड हो गया है, उसने माफ़ी मांग के अपनी जान बख्शी करा ली, लेकिन ईरान और रशिया ने अपनी जो तिजारत है वो बहरे कैस्पियन से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा दिया है। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान ड्रोन्स के जो आलात हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ रशिया मुंतकिल कर रहा है, और रशिया से जो खाने पीने की जो दीगर अशिया हैं और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है उसके अंदर भी दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लिंक्स पैदा हो रहे हैं। और वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग दे रहा है रशिया ख़ासतौर पर ईरान को, जिसमें खित्ते के अंदर अमरीकी जितनी भी मफादात हैं उनकी ब्लूप्रिंट्स ईरान के हवाले किए जाते हैं, और ईरान प्रिसाइजली उनको अटैक करके पूरे खित्ते के अंदर से अमेरिका को एक एक करके उनके जो अड्डे हैं उनको चुन चुन कर तबाह कर दिया है। और अब अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहा कि उन अड्डों के अंदर अपनी सरगर्मियों को दोबारा से बहाल कर सके। ये सूरत हाल आ गई है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका को इस इलाके से भागना ही अमेरिका के मुफाद में है। लिहाजा सदर ट्रंप जो है अपने अलायंस को बहुत तेज़ी के साथ ये बावर करा रहा है कि आप किसी तरीके से ईरान को मना ले कि वो राज़ी हो जाए कि आप मैं हुर्मुज़ को खोल दे, चाहे बाद में उसमें से अपने इकोनॉमिक रजीम भी कायम कर ले, पैसे भी लेना शुरू कर दे। इस्लामाबाद की जो डिक्लेरेशन की शिक नंबर 5 के ऊपर हम अमल करेंगे, हम तैयार हैं इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के ऊपर भी, आप बस इससे अपना हुर्मुज़ को खोल दे, हम अपने बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। ये आज की बड़ी खबर जो है आ रही है दुनिया के मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी जानिब से कि ट्रंप ने अपने अलायंस को कहा है कि ईरान को इस बात पर राज़ी कराएं कि अपना हुर्मुज़ खोल दे, फौरी तौर पर किसी तरीके से खोल दे। मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये जंग ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकायदा ऐलान करूँगा कि मैं ये जंग ख़त्म करूँगा, क्योंकि ट्रंप को अगले इंतखाबात जीतने के लिए ईरान के इस दलदल से निकलना बहुत ज़रूरी है। कि बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हमारी नज़रें हैं, जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।